अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 2 को शुरू करेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ और एक्सएमएल वगैरह। तो चले वन बाय वन एक एक चीज को देखते हैं। पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ टेम्पलेट्स हमारे सामने खुलेंगे। पहला है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करें। दूसरा है कि कुछ बने हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से प्रीसेट्स हैं, अगर इनमें से कोई टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है कि अगर हम किसी पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करके यहाँ से हमारे पास राइट साइड के ऊपर ये कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जो कि हम पहले जिनको ओपन कर चुके हैं। अगर हम इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी लोकेशन से डॉक्यूमेंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस लोकेशन को चूज करेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं और डेस्कटॉप में जिस डॉक्यूमेंट को खोलना है, जैसे ये टाइटल पेज का डॉक्यूमेंट है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो पहले का सेव किया हुआ है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले फाइल पे जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ डमी टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, पीसी, दिस पीसी या ब्राउज। तो हम ब्राउज पे क्लिक कर देते हैं। ब्राउज पे हम इसको लोकेशन बताएंगे कहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे ये डिफरेंट लोकेशन आ रही होती हैं, जिनमें आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं और यहाँ पे फाइल का जो नेम है इसको मिटा के इसका नाम रख लेते हैं। हम इसको रख लेते हैं test.1 और इसको सेव कर देते हैं। जैसे सेव क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। अब हम इसको मिनिमाइज करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट आया है कि नहीं। ये देखें, ये डेस्कटॉप के ऊपर test.1 के नाम से एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब फर्स्ट करें कि मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और मैं अब इसको दोबारा क्लोज कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके नेक्स्ट टाइम अगली बार जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट को चाहूंगा कि इसमें मजीद कोई फाइल कोई डाटा ऐड करूं तो इसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लूंगा। और इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, एंटर करेंगे और कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट भी इसी फाइल का हिस्सा बन जाए, ये अपडेट हो जाए फाइल। इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे और सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर हम और आसानी से इसको सेव करना चाहते हैं तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सेव का है। आप इस पर क्लिक करें तब भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर आप मजीद तेज सेव करना चाहते हैं तो इसमें देखें सेव का जो शॉर्टकट की है Ctrl+S है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें और एस की प्रेस करें। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो ये रेकमेंडेड है दोस्तों कि जैसे जैसे आप काम करते जाएं अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ी थोड़ी देर के बाद Ctrl+S से सेव करते जाएं। इससे अगर किसी भी वजह से अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है या बिजली चली जाती है तो आपका ज़्यादा डाटा का ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसी तरह ये तो हो गया सेव। अब देखें फाइल में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। अब सेव एज क्या है, देखें जब भी आप डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो चाहे आप सेव करें या सेव एज करें दोनों का फंक्शन सेम है। जब आप फर्स्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक क्रिएट करते हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करते हैं या सेव एज पे क्लिक करते हैं।
तो वो आपसे पूछता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव करना है। हम अपनी लोकेशन चूज करते हैं, यहाँ से इसकी लोकेशन चूज करते हैं और लोकेशन चूज करके फाइल का नाम देते हैं और सेव कर देते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। लेकिन अब मैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को सेव कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अब मुझे अगर इसको अपडेट करना होगा तो अब मैं जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट होता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसमें अंदर काम करता जाऊंगा, अब मैं इसको जस्ट क्या करूंगा, सेव करते जाऊंगा तो मेरा ये डॉक्यूमेंट अपडेट होते जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को किसी नए नाम से सेव करूँ, या फर्ज करें एक एप्लीकेशन एक आदमी के लिए लिखी है और दूसरा आदमी चाहता है कि सेम एप्लीकेशन मेरे लिए लिखी जाए लेकिन इसके अंदर जो है पार्टिकुलर्स मेरे हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को एक नए नाम से सेव करते हैं। ये पहला वाला डॉक्यूमेंट एज इट इज वहीं रहेगा जबकि उसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, यहाँ से अपनी लोकेशन डेस्कटॉप चूज करेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं test.2। जैसे ही क्लिक इस पर सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर देखिए नाम आ रहा है test.2। अब ये डॉक्यूमेंट दूसरा क्रिएट हो गया है। अगर हम डेस्कटॉप पे आकर देखें तो ये देखिए test.2 एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है वो test.2 का ओपन है। अब फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में से शुरू के 4 पैराग्राफ को मिटा दूं, मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल अपडेट हो जाए। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, फाइल में जाकर जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा तो test.2 का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और test.1 पे को ओपन करके देखता हूँ, देखिए इसमें वो सारे के सारे 5 पैराग्राफ मौजूद हैं और इसके अलावा जो आखिर में जो टेक्स्ट ऐड किया था वो भी मौजूद है। जबकि अगर हम doc2 को ओपन करें तो इसमें ये जस्ट एक पैराग्राफ है, आखिर में 4 लाइनें टाइप हुई हैं। ये डिफरेंस है सेव और सेव एज का। सेम काम आप एक काम को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि हम डायरेक्ट फाइल खुली हुई है हमारे सामने तो हम उसको सेव एज करते हैं, नए नाम से सेव कर देते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हम क्या करते हैं, सिंपल फर्स्ट करें मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए तो हम सिंपल यहीं पे इसको इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करके पेस्ट क्लिक कर दें तो ये देखिए ये doc2 की एक कॉपी बन गई। अब मैं सिंपल इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देंगे। तो अब हम इसको चाहें तो नाम कुछ और दे देते हैं, हम इसको कॉपी मिटा के doc3 कर देते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। इस तरह भी आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं या नए नाम से सेव कर सकते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो करेंगे। अब सिंपल इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो फाइल में जाकर सेव कर देंगे या कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये था सेव और सेव एज में डिफरेंस। इसी तरह अब हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल है आप फाइल में जाएंगे और सिर्फ क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन था ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एनवायरनमेंट ओपन रहेगा, इसके जरिए हम फिर दोबारा से कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। और लास्ट चीज जो हमने देखी थी, लास्ट चीज ये थी इस लेसन में कि हम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अगर इसी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहूँ जैसे कि पीडीएफ वगैरह में, तो हम सिंपल फाइल में जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज में जाके यहाँ से हम अपनी डेस्कटॉप लोकेशन चूज कर लेंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट का नाम रख लेंगे। फिलहाल मैं इसको लेसन 2 ही रहने देता हूँ और यहाँ से जो फाइल टाइप लिखा हुआ है सेव एज टाइप, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स को चूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसमें मैक्रोस इनेबल करना चाहें तो हम एक मैक्रो इनेबल की डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मैक्रोस इजीली वर्क करेंगी। इसके अलावा अगर मैं ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लोअर वर्जन में ओपन करना चाहता हूँ जैसे कि 2003, 1997 और वो जब अगर कहीं 2007 में, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को ये वाला 1997 टू 2003 का फाइल टाइप चूज कर लूंगा। इससे आसानी ये होगी कि अगर मैं इस माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट को 2003 वाले वर्जन में खोलना चाहूँ तो वहां से भी खुल जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि अगर मैं उसको पीडीएफ में सेव कर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि कभी इसको पीडीएफ में क्रिएट करें ताकि किसी को अगर हम सेंड करें तो उसके पास से डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल हो, खुल जाए, वो उसको रीड कर सके। तो हम यहाँ से जाके पीडीएफ को चूज करेंगे
और यहाँ से लोकेशन चूज कर ली, नाम रख दिया, डॉक्यूमेंट की फाइल टाइप पीडीएफ कर दी और जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारा पीडीएफ में सेव हो जाएगा। जैसे ही पीडीएफ में सेव होगा तो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, लेसन 2 की पीडीएफ फाइल हमारे सामने अवेलेबल है। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये देखेंगे इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। इसको हम इजीली किसी को सेंड कर सकते हैं। अगर उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं भी होगा तो इजीली इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लेगा। तो ये था लेसन नंबर 2। अगले लेसन में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।